बिहार के लोगों को, खास करके मीडिया के भाइयों को उस पर शोध करना चाहिए। क्या बदला था उस समय, क्या बदला था? न पुलिस के पास आदमी के संसाधन थे, न भवन थे, न गाड़ियां थी, हथियार के नाम पर वही पुराना 303 राइफल होता था, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में अपराधी AK-47 रखते थे, जो अपने मेरे दबाव के कारण घर पर खुद ही AK-47 फेंक कर गए थे। और बिहार के AK-47 की रिकवरी, पहली रिकवरी वो 93 में वो हमने की थी, जब बिहार में बिहार फोर्स पुलिस के पास भी AK-47 नहीं हुआ था। और लोगों को लाखों की संख्या मैंने संगठित किया और उनके सहयोग से ये मुठभेड़ें हुई और हजारों अपराधियों ने 6 महीने के अंदर सरेंडर किया। बेगूसराय में राम राज्य की स्थिति हुई। उसके बाद में अयारा नरसंहार होता है, 13 आदमी पर गोली चला करके मार दिया जाता है और 1 घंटा के अंदर कैबिनेट बैठती है। मेरे को कहा जाता है कि आप जाकर के जहानाबाद शांति, पूरा मगध में आप देख लीजिए, ये जहानाबाद हो या अरवल हो या ये गया हो, ये पूरे नरसंहार में चल रहा था। जातीय संघर्ष हो रहे थे और चरमपंथी जो वामपंथी शक्तियां हैं उनके बीच में और दूसरी ताकतों के बीच में संघर्ष चल रहा था। बड़े बड़े जनसंहार हुए, चाहे वो बातें हो, चाहे वो सेनारी हो, चाहे वो मियाँ चक हो, और उसके पहले छोटे छोटे संघार बहुत हुए। उस जलते हुए मौके पर मुझे उस मगध प्रमंडल में काम करने का मौका मिला। जहानाबाद का SP, अरवल का SP, औरंगाबाद का SP, जहां रहा मैंने, मेरे टाइम में एक भी जनसंहार नहीं हुआ। गांव गांव 2 अंगरक्षक के साथ 24 घंटे दौड़ता था। दलितों के घर पर जाता था, वंचितों के घर पर जाता था, शोषितों के घर पर जाता था, सवर्णों के घर पर भी जाता था और मैं अपील करता था और सब मेरी बात मानते थे। उस समय कौन हमको राजनीति करनी थी, आप बताइए? बेगूसराय में हमने 800 गांव में लोगों को जुटाया, उस समय कौन राजनीति करती थी? ये बाढ़ में SP ज्वाइन किया, 10 साल एक महादलित के बच्चे ने मुझे खाना बना करके खाना खिलाया। उस समय मुझे कौन राजनीति करनी थी? आज से 8 साल पहले मैंने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गांव के रामनाथ राम, जो हमारे दलित समाज के आते हैं, उनकी बेटी की शादी की मैंने और मेरी पत्नी ने कन्यादान दिया। ये समाज का एक क्रांतिकारी कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के घर में महादलित परिवार के बेटी की शादी हुई और हम और हमारी पत्नी ने उसको कन्यादान दिया। आप पता कर सकते हैं उस समय हमको कौन चुनाव लड़ना था, कौन राजनीति करनी थी। उसके बाद हम जहां जहां रहे हैं, औरंगाबाद में मैंने गांव गांव में शांति निगरानी समिति बनाई, 54,000 उसके सक्रिय सदस्य हैं। 25 साल पहले मैं औरंगाबाद में था। कामेश्वर वैद आज भी उसके अध्यक्ष हैं। आप जाके औरंगाबाद में सर्वे कीजिए, वो 54,000 लोग आज भी हमसे जुड़े हैं। सबका नाम है, नंबर है, फोटो है, रजिस्टर है और हजारों आपस के मामलों को उसके माध्यम से निपटाया गया। और गांव में जाता था, लोगों से मीटिंग करता था। उस समय हमको कौन चुनाव लड़ना था, बताइए? तो उसके बाद जहां भी, मुजफ्फरपुर में मैं रहा 6 साल, SP रहा, DIG रहा, IG रहा, ADG रहा। आप बताइए, चारों तरफ मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी से लेकर के और बेतिया, बगा, मोतिहारी, हजारों नौजवानों का संगठन खड़ा किया। किस लिए खड़ा किया? कि भाई अपराध नियंत्रण के लिए, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए। जब तक जनता साथ नहीं रहेगी, जनता का विश्वास नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते हैं पुलिसिंग में। तो वो मैंने किया। और कहीं भी आप जानते हैं, आप ही सब गवाह हैं कि बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा होता है, तो गुप्तेश्वर पांडे को क्यों भेजा जाता था, आप बताइए? मुझे भेजा जाता, मेरे साथ कोई कमांडो भेजा जाता था, फोर्स भेजी जाती थी, अकेला हेडक्वार्टर से उतार दिया और या गाड़ी से भेज दिया और वहां मेरे जाने के साथ ही सारी स्थिति सामान्य हो जाती थी। चाहे औरंगाबाद का मामला हो, चाहे वो तुर्कौली का मामला हो, चाहे वो सुगौली का मोतिहारी मामला हो, चाहे वो सीतामढ़ी का मामला हो, या वो दरभंगा का मामला हो, या छपरा का मामला हो, जहां 1 बटालियन ITBP की शहर में उतारी गई थी, 10 कंपनी और 2000 जिला के फोर्स। ये 3000 लोग टाउन में लगे थे, आगजनी नहीं रुक रही थी और लग रहा था पूरा शहर जल जाएगा। मुझे हेलीकॉप्टर से 6 बजे उतारा जाता है, कुर्ता पैजामा लेकर के आंख मलते हुए मैं चढ़ा था और 6 घंटे में वहां मामले को निपटा करके आ गया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके,
न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,